मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के। लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं कोई भेष बदल कर, कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया। उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा, उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आप। और कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछे लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूँ उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच के खत्म किए, खा खू का फुर किया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने, रात्रि के समय किसान बाहर सो रहा, गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया। उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए,
और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल उसने उस किसान को उठाया, सूते हुए को। उसने, किसान ने कहा भाई कौन है तू, मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूं। और वो कहने लगा मैं चोर हूं भाई। किसान कहने लगा भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करे, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा क्या बात है कि भाई, चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे और चाहे किसी गांव के व्यक्तियों ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा किसान के, बता भाई क्या बात है, मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तो क्या करना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं, मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल। तब उसने कहा भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहां से लाया, मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो, परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव एक भक्त आया है, आपका दास आया है और ये दीक्षा लेना चाहता आपसे। एक अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं 3 बैल चुरा कर ले गया था, मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग है, और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है, और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है, और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया। कहते हैं हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा भाई क्या काम करता है। वो कहने लगा मैं भी किसान हूं। भाई ठीक है, ऐसे कर 1 बैल ले जा तू और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, 1 बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा नहीं, मैं बैल ले जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया, फिर अगले जन्म में देना होगा।